नाउ द फर्स्ट क्वेश्चंस, व्हाट डू यू मीन बाय सेल्स मैनेजमेंट? सेल्स मैनेजमेंट किसको बोलते हैं? साथ ही साथ सेल्स मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट फंक्शंस और क्या क्या इफेक्टिव सेल्स स्किल होना चाहिए सेल्स मैनेजमेंट का। तो सबसे पहले सेल्स मैनेजमेंट इज द प्रोसेस। सेल्स मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग हायर करते हैं लोगों को, ठीक है, ट्रेनिंग देते हैं और सबसे पहले उसको क्या करते हैं? मोटिवेट करते हैं सेल्स स्टाफ को। कोऑर्डिनेटिंग ऑपरेशंस अक्रॉस द सेल्स डिपार्टमेंट। अब जानते हैं परचेज डिपार्टमेंट होता है, सेल्स डिपार्टमेंट होता है। वहां पर हम लोग जो ऑपरेशन तो वहीं से होगा ना सारा, कैसे एडवर्टीजमेंट करना है, कैसे सेल्स बढ़ेगा, किसमें कितना गिफ्ट देना है, किसके साथ फ्री करना है ताकि सेल्स बढ़े, ये सब वहीं पर हम लोग बताते हैं और इंप्लीमेंट करते हैं एक कोहेसिव सेल्स प्लान। कोहेसिव मतलब जो फीचर, एक फीचर्स तैयार करते हैं। कोहेसिव का मतलब होता है फीचर्स, ठीक है। एक प्लान बनाते हैं दैट डिराइव्स बिजनेस रेवेन्यू, जिससे बिजनेस का रेवेन्यू बढ़ेगा। तो अल्टीमेट आपने क्या देखा कि सेल्स मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें लोगों को हायर करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, मोटिवेट करते हैं, ठीक है, सेल्स स्टाफ को। कोऑर्डिनेशन सिखाते हैं कि सेल्स डिपार्टमेंट में कैसे कोऑर्डिनेशन करेंगे, तभी टारगेट फुलफिल होगा, तभी गोल फुलफिल होगा, अदरवाइज गोल फुलफिल नहीं होगा, ठीक है। और इंप्लीमेंट करते हैं वो सेल्स प्लान या स्ट्रेटेजी को जिससे हमारा सेल्स बढ़ जाए तो रेवेन्यू बढ़ेगा। सेल्स मैनेजमेंट इज एसेंशियल। अब हम इंपॉर्टेंट के बारे में थोड़ा बात कर रहे हैं। सेल्स मैनेजमेंट इज एसेंशियल। सेल्स मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी, क्योंकि देखो अगर सेल्स नहीं तो बिजनेस नहीं, सेल्स नहीं तो रेवेन्यू नहीं। तो बोलता है बिकॉज इट हेल्प्स अ बिजनेस टू जनरेट रेवेन्यू। माल बिकेगा तभी प्रॉफिट होगा, रेवेन्यू मींस प्रॉफिट। बिल्ड कस्टमर रिलेशनशिप। कोई भी अगर सेल्स हो रहा है तो कोई कस्टमर ही ना ले रहा है। अगर मान लीजिए कोई माथुर सर के पास पढ़ने के लिए आता है, अगर हम उसको अच्छा सर्विस देंगे, जितना आपका सिलेबस है वो हम पूरा अच्छे से कंप्लीट करेंगे, मार्केट में जो रेट चल रहा है हम उसी रेट में अगर आपको पढ़ाएंगे या उससे थोड़ा कम पढ़ाएंगे, तो आपको क्या दिखता है कि नहीं यार हमारा तो समय से सब कुछ खत्म हो जाता है। तो ए स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनता है एंड इंश्योर दैट सेल्स गोल्स आर मीट। और जो आपने गोल बनाया है सेल्स का वो अचीव हो जाएगा। क्या क्या फंक्शन है भाई किसका? सेल्स मैनेजमेंट का। द की फंक्शन ऑफ सेल्स मैनेजमेंट इंक्लूडिंग। अब फंक्शन का बात कर रहे हैं तो फंक्शन में पहला है प्लानिंग सेल्स स्ट्रेटेजी। भाई कैसे हम लोग एक प्लान बनाते हैं सेल्स का। ऑर्गेनाइजिंग द सेल्स टीम, जो हमने प्लान बनाया सेल्स टीम को उसके बारे में बताएं। बताने के बाद क्या होगा, अगर जरूरत है तो हम उसके ऊपर ट्रेनिंग देंगे। यानी सेल्स पर्सन का जब आप कल एमबीए करेंगे मार्केटिंग से तो आपका बराबर ट्रेनिंग चलेगा, नया नया आपको स्टाइल बताया जाएगा, नया नया चीजों को बताया जाएगा, तभी तो जो मार्केटिंग में आते हैं यार उसका स्किल, उसका बोलने का अंदाज, लोग फिदा हो जाते हैं। फिर सेटिंग सेल्स टारगेट, आपको टारगेट दिया जाएगा। टारगेट दो तरह से होते हैं, इंडिविजुअल टारगेट, ग्रुप टारगेट। एंड मॉनिटर किया जाएगा कि आप परफॉर्मेंस कैसा कर रहे हैं टू इंश्योर गोल्स आर मीट। मतलब मान लीजिए अगर आपका 12 लाख का टारगेट साल भर का दिया गया तो महीने का 1 लाख का हुआ, तो मॉनिटर करेंगे कि आप हर एक महीना 1 लाख का टारगेट कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर कम हुआ तो आपको मोटिवेट किया जाएगा अगला बार इसको मीट कर लो। भाई 2 महीने में 2 लाख, तुम्हारा अगर 80 हुआ है, एक 20 करो। तो ये सब ऊपर से जो आपका दोस्त रहता है वो आपको मोटिवेट करता है। तो इस तरह से आपने क्या देखा, फंक्शन भी मैंने देखा, ठीक है। अभी आप बोलेंगे सर स्किल रह गया, आइए ना स्किल भी करवा देते हैं, मिटा दें इसको। अब स्किल के बारे में देख लो। एसेंशियल स्किल क्या होना चाहिए भाई? अगर आप मार्केटिंग में हैं तो आपका सबसे पहले अपियरेंस, कम्युनिकेशन और एटीट्यूड, ये 3 बहुत जरूरी है, तभी आप कुछ सामान बेच सकेंगे। और सामान का नॉलेज तो आपको होना ही चाहिए जो चीज बेच रहे हैं, क्योंकि कस्टमर क्या क्रॉस क्वेश्चंस करेगा ये आपको नहीं पता। इसीलिए सेल्स में जो भी आते हैं कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में पूरा अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। बोलता है एसेंशियल स्किल्स फॉर सेल्स मैनेजमेंट इंक्लूड स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। लीडरशिप, आपको ये सोचना है कि हम अपना माल बेच रहे हैं। एनालिटिकल थिंकिंग,
सभी तरह से थिंक करना है, सभी तरह से, अच्छा बुरा सभी तरह का। तो मतलब एनालिटिकल का मतलब होता है तोड़ तोड़ के हर एक चीजों को थिंकिंग करना, बताना, प्रॉब्लम सॉल्विंग। मान लीजिए अगर आपको बोल दिया भाई हम ये प्रोडक्ट ले लिए और 1 साल के बाद या 1 साल के अगर पहले ही अगर कुछ प्रॉब्लम आ गया तब क्या करेंगे भाई, तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग का बात सबसे पहले बताना है कि 1 साल के पहले अगर हो गया 1 साल का गारंटी है, दूसरा प्रोडक्ट मिल जाएगा। होता ही नहीं है यार, हम इतना माल बेचे हैं, आपको ये सब वही कम्युनिकेशन स्किल वाला बात आ गया ना। साथ ही साथ आफ्टर 1 ईयर सेल एंड सर्विस मिलेगा, वो सारा प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड द एबिलिटी टू मोटिवेट। साथ ही साथ जो कस्टमर है उसको मोटिवेट करना है और गाइड अ सेल्स टीम। और सेल्स टीम को भी हम लोग क्या करते हैं, मोटिवेट और गाइड करते हैं। खाली सेल्स टीम को ही नहीं यार, कस्टमर को मेन हम लोग मोटिवेट करते हैं कि वो मेरा सामान को ले, ठीक है, उसको प्रॉपर गाइडेंस करते हैं।